हाय फ्रेंड्स, मैं अजय। टेक्निकल अजय चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का चैप्टर 4 है, तो इसमें हम लोग लिस्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। तो लेसन 4 में जैसा OL, UL और इस सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से इसका डीपली जानेंगे। तो ऑलरेडी मैंने स्ट्रक्चर बना कर रखा था, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, ताकि टाइम हम लोग का कुछ बच सके। अभी देखिए हेडिंग लगा के हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या लिस्ट हमको करना है उस लिस्ट का नाम दे देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। तो ऑर्डर लिस्ट दिए हैं यहाँ पे और H1 को क्लोज कर दिए हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है OL को लिखें हम। OL के अंदर में जो भी हमको मेटर डेटा उसमें डालना है, उस डेटा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, LI टैग लगाना पड़ेगा। तो LI टैग में यानी लिस्ट आइटम में हम क्या किए, कीबोर्ड डाल दिए। तो हम चाहते हैं कि इनपुट, आउटपुट और सिस्टम डिवाइस का एक पूरा फॉर्मेट ही रेडी कर दें हम लोग। तो OL में हम लोग सिर्फ अभी इनपुट डिवाइस करेंगे। तो सेकेंड LI में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड आइटम लिस्ट आइटम में अब हम लोग माउस का नाम डाल देते हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर डालेंगे। ओके, तो ये देखिए लिस्ट बंद हो गया। फिर आप क्या करेंगे, थर्ड LI, उसके बाद यहाँ पे स्कैनर लिख देते हैं, फिर LI को क्लोज। अब हम लोग OL जो टैग लिए थे, OL टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर क्लोज होने के बाद सेव करेंगे फाइल को। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, सेव करने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान दें, नाम लिखने के बाद तुरंत .html यानी इसका एक्सटेंशन नाम देना होगा, तभी ये वेब फाइल में जो है कन्वर्ट हो सकता है। देखिए हमने लिखा है यहाँ पे attribute.html, फिर इस पर मतलब एक्सटेंशन नाम दे दिया ऑलरेडी। सेव पे क्लिक कर देने के बाद अभी चलते हैं डेस्कटॉप पे। देखिए यहाँ पे रन किए हैं। रन करने के बाद देखिए ऑर्डर लिस्ट के अंदर देखिए वेब पेज में पेज खुल गया है, टाइटल में भी लिस्ट एट्रीब्यूट्स आ गया है। यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट में देखिए ये आया। अब हम लोग करेंगे अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट का भी सेम ही जो भी होता है मैटर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करके यहाँ पे देखिए कुछ नाम भी चेंज कर लेते हैं। अभी रन कर लेते हैं एक बार, फिर आपको हम दिखाते हैं अच्छी तरह से। देखिए रन कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट में हम लोग नाम दिए थे मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, यानी आउटपुट डिवाइस का नाम दिए। तो ऑर्डर लिस्ट में हम लोग इनपुट डिवाइस और अनऑर्डर में आउटपुट डिवाइस। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं पेज में क्या क्या लिखे थे हम। तो H1 में सेम इसको अभी अनऑर्डर लिस्ट लिख दी हेडिंग में। उसके बाद UL टैग लिए, अनऑर्डर का UL टैग होता है, उसका मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर लिख दिया यहाँ पे। UL को क्लोज कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि OL के अंदर जो टाइप्स जो चेंज होता है, जैसे नंबरिंग या फिर अल्फ़ाबेटिक या फिर जो भी यहाँ पे हम लोग देना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके पहले देख लेते हैं। तो 1 2 3 तो डिफ़ॉल्ट में ही आता है, तो जैसा था वैसा ही रह गया। फिर भी उसका एक फॉर्मूला जो होता है उसको हम लिखने देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कैसे लिखा हुआ है। फिर हम लोग चलते हैं उसी नोटपैड फाइल में। तो नोटपैड फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए OL टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर A1 लिखा हुआ था। अभी हम लोग अल्फ़ाबेटिक कर लेते हैं, A लिख लेते हैं। तो दोस्तों A लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं और जस्ट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आपका कीबोर्ड ABC में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। उससे पहले देखिए नंबरिंग में 1 2 3 था। तो जिस तरह का भी यहाँ पे चेंज करना है, सेम उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, टाइप इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम लोग यहाँ पे देंगे, अल्फ़ाबेटिक, नंबरिक या रोमन अंक जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। उसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में भी सेम वही होगा, UL टाइप इक्वल्स टू डिस्क। तो डिस्क तो डिफ़ॉल्ट ही रहता है, फिर भी यहाँ पे लिखने का ही तरीका हुआ। आप स्क्वायर दे सकते हैं, उसके बाद आप सर्कल दे सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी दीजिए, यहाँ पे वो शो करेगा। तो देखिए अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट तो हो ही गया मेरा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग डेफिनेशन टैग में, सॉरी डेफिनेशन लिस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट में थोड़ा सा इससे अलग होता है। तो एक ऑलरेडी मैंने लिख के रखा था, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। तो दोस्तों अब इसको रन करके पहले देख लेंगे क्या किस तरह होता है। तो डेफिनेशन टैग में आपका DL से स्टार्ट होता है टैग,
और dt उसका मीटर लिखते हैं जैसे हम लोग li में लिखते थे, और dd में क्या करते हैं, डेफिनेशन करते हैं, उस लिस्ट का डेफिनेशन वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए CPU का डेफिनेशन हम लोग क्या दिए हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब उसका फुल फॉर्म, ठीक है। और अब इसको रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बारे में और थोड़ा जान जाएंगे। देखिए तब समझ में आ जाएगा हम लोग को। CPU के क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आया। और रैम का देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या है, डेफिनेशन दे दिए हम, रीड ओनली मेमोरी। डेफिनेशन हम यही दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका लॉन्ग फॉर्म जो है CPU का शॉर्ट फॉर्म का जो नाम है फुल फॉर्म उसका दे दिए हैं, सेम उसी तरह समझने के लिए। बाकी आप लोग अच्छी तरह से जो भी यहाँ पे मैटर बनाएंगे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टैग है ये सब, जो कि आपका वेब पेज को अच्छी तरह से डेकोरेट करने में अच्छा लगेगा। तो आइए आप चलते हैं, नेस्टेड लिस्ट एक आता है। तो नेस्टेड लिस्ट क्या है कि आप इसमें एक यूएल के अंदर बहुत सारे यूएल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऑन ऑर्डर लिस्ट जो होता है उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरा एक लिस्ट यहाँ पर बना है मॉनिटर, तो वो एक तो लिस्ट है, उसके अंदर और मॉनिटर्स का जो टाइप होता है कि मॉनिटर्स LED है, LCD है या टच स्क्रीन है, उस तरह का डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सिर्फ नेस्टेड लिस्ट में ही हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करेंगे उस लिस्ट के अंदर और भी लिस्ट यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी लिख के हम रखे थे यहाँ पे, तो लिखने का सेम तरीका है, आप देख लीजिए। हम फिर से आपको दोहरा देते हैं। यूएल सबसे पहले में लिए थे, फिर उसके बाद एक लिस्ट आइटम लिए हैं जिसका लिस्ट जैसे मॉनिटर, उसके बाद फिर यूएल लिए ताकि मॉनिटर का कितना टाइप्स होता है, फिर उसका LI करके जितना भी टाइप था उसको हमने डेफिनेशन कर दिए। फिर यूएल को बंद करके मेन यूएल को लास्ट में, सबसे लास्ट में बॉडी के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिए। तो देखिए एक यूएल तो ऑलरेडी सबका अलग अलग से बंद है, फिर एक मेन यूएल तो बॉडी के ऊपर में बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों इसको रन करके देखते हैं तो क्या शो में कैसा लग रहा है देखने में। देखिए काफ़ी अच्छा लगेगा, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। नेस्टेड लिस्ट भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसमें आप सीख गए होंगे। अगर थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करें और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपका प्यार दुलार बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। फिर से अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर 5 में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।